हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 1 से 2 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ब्लाउज़ पीस लिया हुआ है जो साड़ी का है और ये 60 सेंटीमीटर है, यानी ये 24 इंच के करीब है। इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से कट कर लेना है। अब इसे 2 भागों में हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से 6 इंच ऊपर का भी पल्ला और नीचे का भी पल्ला, दोनों को 6 इंच हमें कट कर लेना है। अब ये हमने कट कर लिया है, इसकी हम बॉडी बनाएंगे। अब इस पल्ले में अस्तर के लिए एक और ब्लाउज़ पीस मेरे पास रखा हुआ है। ये भी इस तरह से फोल्ड है और इसे इस पर रख कर इसी नाप का हमें कट कर लेना है। घेर का अस्तर कट करने से पहले हम ये बॉडी का अस्तर कट कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी नाप का हमें ये भी अस्तर कट कर लेना है। अस्तर का कपड़ा इस कपड़े से थोड़ा सा कम है, इतना चलता है। अब इन दोनों साड़ी के पल्लों को यहाँ सिलाई लगाकर जोड़ लेना है और इस अस्तर के भी कपड़े को यहाँ सिलाई लगाकर लंबा पट्टा तैयार कर लेना है। अस्तर का जो हमने लंबा पट्टा तैयार किया है उसमें एक साइड यानी नीचे की ओर से एक बार और दूसरी बार इस तरह फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। साड़ी के भी 2 टुकड़ों को जोड़ने के बाद हमने लंबा पट्टा तैयार कर लिया है। अब इसे बिल्कुल थोड़ा सा मोड़ना है, अस्तर के कपड़े के जितना नहीं मोड़ना, बिल्कुल बारीक हमें मोड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। अभी सिलाई लगा ली है, अब इसे सीधा कर लेना है और यहाँ पर कोई भी बारीक लेस लगा लेनी है। यहाँ पट्टी मोड़ ली है और यहाँ लेस लगा ली है। अब अस्तर के कपड़े पर इस कपड़े को रख कर यहाँ हमें चिमटियाँ लगाते जानी है और ऊपर का भाग हमें 24 इंच का यानी 24 इंच का कर लेना है चिमटियाँ लगा लगा कर। चिमटियाँ लगा लेने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा के जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है। अब ये जो 12 इंच चौड़े और 6 इंच लंबे हमने ये जो 2 टुकड़े कट किए थे, इसे एक और रखना है और अस्तर के ये 2 टुकड़े हैं, इसे भी हमें 12 इंच का कट कर लेना है। अब इन दोनों टुकड़ों को फोल्ड कर देना है। इस तरह ये 12 इंच और इस तरह 6 इंच के हैं। फोल्ड करके जिस ओर से खुला हुआ भाग है इस ओर से 3 इंच नीचे जाना है, मार्किंग कर ली। 3 इंच इस ओर जाना है, हमने मार्किंग कर ली और इसे इस तरह मिला लेना है। और जिस ओर से फोल्ड वाला भाग है उस ओर से 2 इंच पे हमने मार्किंग की। इस ओर से 3 इंच, इस ओर से भी 3 इंच पर हमने मार्किंग की। अब यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। यदि यहाँ से देखा जाए तो 1.5 इंच पे मैंने यहाँ से 1.5 इंच 1.5। अब इसे हमें कट कर लेना है। अस्तर के कपड़े को इस कपड़े पर रख कर यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह पिनों को लगाने के बाद हमने सिलाई लगाई और फिर इसे थोड़ा पास से कट कर लिया ताकि इसे जब हम पलटाएं तो ये अच्छी तरह से पलट जाए। अब पिनों को निकाल कर इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद यहाँ हमने लेस लगा ली है और एक और लेस लगा ली है। दोनों में लेस लगाने के बाद ये जो कपड़ा बचा हुआ था अस्तर का, इसे इस तरह से रख कर यहाँ सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक और इसी तरह इसमें भी यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। पट्टियाँ लगाने के बाद इस पर हमने 3-3 लेस लगा ली है। अब इसे एक के ऊपर एक रखना है और दोनों ओर से सिलाई लगा लेनी है। दोनों ओर से सिलाई लगाने के बाद इसे उल्टा ही रहने देना है और घेर सीधा रहेगा। इसे इस तरह इसमें पिरो लेना है और घेर को और बॉडी को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है। ऊपर की डोरियों के लिए हमें क्रॉस में पट्टी चाहिए, यानी इस तरह सीधा नहीं, इस तरह क्रॉस में हमें काटनी है पट्टियाँ। डेढ़ इंच चौड़ी में पट्टी काट रही हूँ। ये 20 इंच लंबी और ये 20 इंच लंबी, इस तरह 2 पट्टियाँ मैंने काट ली है और इसे बीच में से कट करके हम 4 पट्टियाँ कर लेंगे इसकी। अब इसे इस तरह फोल्ड करना है
और यहाँ से पाव इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। इस तरह खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब इसे कट करके यहाँ हमें सुई धागे से टाका लगाना है 2 बार, एक और एक बार और। अब इसमें सुई को उल्टा करके पिरोना है और दूसरे छोर से इसे निकाल लेना है। दूसरे छोर से हमने सुई को निकाल लिया है। अब ये वाले हिस्से को, पीछे वाले को, जहाँ से हमने सुई को पिरोया था, इस तरह से पकड़ना है और इस तरह खींचते जाना है, तो ये डोरी पलटती जाएगी। इसी तरह हमें दूसरी डोरी को भी पलटा लेना है। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, कट करना है, गोलाई दे देनी है, यहाँ से भी कट कर लेना है और इस तरह से रखकर यहाँ सिलाई लगानी है और इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटा लेना है और इन डोरियों को यहाँ पर जोड़ लेना है सिलाई लगाकर।